चलो भाई, आज का हमारा क्वेश्चन है, हम चैप्टर 3 को लेके चल रहे हैं भाई दोबारा से। उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल रूल ऑफ द अर्ली रोमन एम्पायर। यानी कि जो शुरुआती रोमन साम्राज्य था उसके भाई जो प्रोविंशियल रूल रेगुलेशन कैसे थे और स्थानीय रूल रेगुलेशन कैसे थे। फर्स्टली बात करें अब हम प्रोविंशियल रूल की। द रोमन डायरेक्ट रूल वाज gradually extended. This process was done by capturing many dependent kingdoms into provincial territory of Roman Empire. यानी कि शुरुआत में क्या था कि इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का वो किया और बहुत से जो किंगडम थे, प्रोविंसेस थी, टेरिटोरी थी, वो उसमें मिला ली। द नियर ईस्ट रीजन वॉज full of this type of kingdom. The kingdoms lay in the west direction of the river Euphrates, were also swallowed by the Rome before the early 2nd century. Some of these kingdoms were very much wealthy. In fact, except Italy, all the territories of the empire were divided into provinces and all of them had to pay taxes. ये तो थी कैसी भाई प्रोविंशियल जो रूल थे इनके वहां पे, उससे रिलेटेड बातें। दूसरा आता है लोकल रूल। ए नंबर ऑफ सिटीज वर सेट अप इन होल ऑफ द एम्पायर. Whole of the empire was controlled through these cities. These city or great urban center were the actual basis of the imperial system. यानी कि साम्राज्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप ये कहें कि भाई शहर थे, और ये जो शहर थे ना, ये मेन सेंटर भी थे और बेस भी थे उस राजशाही सिस्टम का। The government was able to tax the provincial countryside through these centers. जो सरकार थी वो क्या करती थी, जो प्रोविंशियल कंट्रीसाइड, जो देहात का जो क्षेत्र था वहां से इन केंद्र, जो भी ये केंद्र थे, इन केंद्रों से टैक्स है वो लेती थी। These taxes were one of the major source of the wealth of the empire. और ये जो टैक्स के साधन थे ये उस टाइम पे साम्राज्य के विकास में बहुत ज़्यादा, उसकी समृद्धि को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में योगदान देते। हु वर द थ्री प्लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ अब मैं। हु वर द थ्री मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। यानी कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक जो इतिहास है उसके 3 मेन खिलाड़ी कौन थे। राइट 2 और 3 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। 2 से 3 सेंटेंस उनके बारे में लिखो भाई। द 3 मेन प्लेयर इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर वर द एम्परर यानी कि राजा, अलाइट ग्रुप यानी अभिजात समूह, एंड द आर्मी यानी कि जो मिलिट्री थी, सेना थी वो। अब इनके बारे में बातचीत करते हैं। फर्स्ट है एम्परर। द एम्परर वॉज द सोल रूलर ऑफ द एम्पायर। सोल रूलर होता बेटा मतलब सबसे मेन व्यक्ति जो, बट ही वॉज कॉल्ड द लीडिंग सिटीजन। लेकिन वो अपने आप को केवल एक लीडिंग सिटीजन के रूप में ही कहते थे, भाई हम केवल लीडिंग सिटीजन हैं। दिस वॉज डन आउट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द सेनेट। ये वो सेनेट के प्रति अपना सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट है वो देते थे।
इट ऑल्सो शोड दैट ही वॉज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई हम कोई मतलब शासक उस तरह नहीं है कि बस भाई परमानेंट हम ही रहेंगे, आप सब इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा कैटेगरी का मैटर आया अलाइट ग्रुप का। द अलाइट ग्रुप स्टूड फॉर द सेनेट। जो अलाइट ग्रुप था, अभिजात जो समूह था, वो सेनेट में रहता, यानी कि सेनेट के वो सदस्य होते थे। इट इंक्लूडेड मेंबर्स ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड वेल्दी फैमिली। ये लोग कैसे थे? जो अरिस्टोक्रेसी यानी कि नौकरशाही जो परिवारों से, अच्छे परिवारों से संबंधित लोग होते थे। इट कंट्रोल्ड रोम in the day when it was a republic. Emperors were judged by how they behaved towards the Senate. वो देखते थे कि भाई किस तरह से राजा का व्यवहार कैसा है सेनेट के प्रति। Emperor who were hostile to the Senate were considered the worst. तो ये दो ग्रुप तो ये हो गए, एक हो गया एम्परर, एक हो गया अलाइट। थर्ड, द आर्मी। नेक्स्ट टू द एम्परर एंड द सीनेट इट वॉज द आर्मी। राजा, सीनेट, इनसे एक अगला ग्रुप था आर्मी का, यानी मिलिट्री का। इट वॉज ए प्रोफेशनल वन। इट वॉज ए प्रोफेशनल वन। Each soldier was paid a salary. हर सिपाही क्या था? पेमेंट लेता। The army had the power to determine the fate of emperor. यानी कि राजा जो है ना, वो आर्मी के ऊपर ही मेन डिपेंड है, वो रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ए सिटी इन द रोमन सेंस? ऑल्सो टेल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन लाइफ। यानी कि रोमन सेंस के अकॉर्डिंग सिटी क्या है? देखो, इन रोमन सेंस ए सिटी वॉज एन अर्बन सेंटर विच हैड इट्स ऑन मैजिस्ट्रेट। रोमन सेंस की अगर हम बात करें कि रोमन सेंस में शहर किसे कहा जाता है, तो अर्बन सेंटर है जिसका अपना खुद का एक मैजिस्ट्रेट हो, सिटी काउंसिल हो, एंड ए डेफिनेट एंड डिफाइंड टेरिटोरी, और खुद की एक टेरिटोरी हो। दिस टेरिटोरी contain many villages under its jurisdiction. So, one city could not be a part of another city. Decision about the status of a city or village was depended upon royalty. Villages could be given the status of city and vice versa. ये तो हो गया सिटी। भाई मतलब मेन डेफिनेशन तो क्या होगी इसकी? भाई सिटी की डेफिनेशन ये थी जिसका अपना एक जज हो, जिसके अपनी एक परिषद हो, जिसका अपना एक संघ हो, एक क्राइटेरिया हो। अब बात आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन लाइफ। जो शहरी जीवन था उसकी मेन विशेषता क्या थी? फर्स्ट तो ये थी भाई, देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ फूड इन सिटीज। शहर के अंदर किसी प्रकार की खाने की कोई कमी नहीं होती थी। Cities had better facility during famine than the countryside. Third, urban people enjoy a higher level of entertainment.
यानी कि जो हायर सोसाइटी के जो लोग थे वो एंटरटेनमेंट भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कहाँ हम ये करेंगे, देयर वॉज वाइड स्प्रेड कल्चरल डाइवर्सिटी इन द रोमन एम्पायर, गिव एग्जाम्पल। भाई जो रोमन साम्राज्य है उसकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भरा हुआ था, इसके बारे में बताएं। देयर इज नो डाउट दैट देयर वॉज वाइड स्प्रेड कल्चरल डाइवर्सिटी इन द रोमन एम्पायर। इसमें कोई शक नहीं है कि रोमन साम्राज्य है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ था। दिस डाइवर्सिटी वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वे एंड एट मैनी लेवल। और ये कई मतलब स्तर थे ना, उनके ऊपर अलग अलग रिफ्लेक्ट है वो करता था। फर्स्ट, देयर वॉज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डिटीज। अलग अलग जो धर्म थे या अलग अलग विश्वास थे उनसे जुड़ा हुआ था, मतलब सब कुछ डिफर। सेकेंड, देयर वॉज प्लूरलिटी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। भाषाओं में भी विभिन्नताएं थी। थर्ड, पीपल वोर वेरियस स्टाइल्स ऑफ ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम। जो लोग थे वो अलग अलग वेशभूषा थी, अलग अलग उनके कॉस्ट्यूम्स थे। पीपल एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। लोग थे वो अलग अलग जो भोजन है उसको एंजॉय करते थे, अलग अलग तरह का खाना खाते। फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर डिफरेंट। जो सामाजिक संगठन थे वो भी अलग अलग थे। 6, देयर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट वर ऑफ वेरियस टाइप। उनका जो रहने का जो सिस्टम था ना सेटलमेंट का, वो भी क्या था, बिल्कुल अलग था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज इकोनॉमिक कंडीशन of the higher and middle class bureaucracy in the late Roman Empire? The higher and middle classes of bureaucracy in the late Roman Empire were comparatively very rich. बिल्कुल रिच थी, बिल्कुल समानताएं देखें तो कैसे। They drew most of their salary in gold। वो अपनी मैक्सिमम जो सैलरी किस में लेते थे, सोने में। दे इन्वेस्टेड ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर सैलरी बाइंग अप लैंड। और मैक्सिमम वो अपनी सैलरी को किस में यूज करते थे, जमीन को खरीदने में। एक्सेप्ट दिस देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ करप्शन स्प्रेड इन द एम्पायर। ये इस तरह से साम्राज्य के बढ़ने में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी था। Especially in the judicial system and in the administration military supply। खास तौर से भ्रष्टाचार किस में था, जो जुडिशियल सिस्टम था, न्याय व्यवस्था थी, और जो मिलिट्री को जो सामान सप्लाई होता था उसमें। हायर ऑफिशियल्स एंड गवर्नर्स एक्सॉर्टेड ए लॉट ऑफ मनी। जो उच्च अधिकारी थे या जो गवर्नर होते थे वो बहुत पैसा इसमें कमाते थे। The government tried again and again to curb the corruption. It made several laws to put an end to, but it could not be curbed. काफी कानून बनाए, बहुत सी चीजें किसको किया जाए, लेकिन ये नहीं हो पाई। एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट 4 causes ऑफ डिक्लाइन ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। यानी कि रोमन सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। देखो भाई, कुछ एक कारण थे मेन। फर्स्ट था
one of the major reason of decline of Roman civilization was imperialism. पहला तो उसके डिक्लाइन कारण था राजशाही. डेमोक्रेसी इन रोम रिमेन नो मोर बिकॉज ऑफ वार एंड इम्पीरियलिज्म. यानी कि इनका जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह उस सिस्टम में क्या हो गया, ख़त्म हो गया. सेकेंड, रोमन सिविलाइजेशन ऑल्सो डिक्लाइन ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन. राजनीतिक जो आपस में झगड़े थे और भ्रष्टाचार जो था उसने भी इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया, यानी रोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया. थर्ड, अथॉरिटी ऑफ रोमन एम्परर decline with the spread of Christianity. Fourth, power of Roman Empire also reduced with invasion of Germanic tribe, Goth, Vandal, Lombards etc. मैक्सिमम जो रोमन साम्राज्य है उसकी ताकत को जो कुछ एक जनजातियां थी, जर्मन जनजाति थी, गोथ जैसे वेंडल्स, लॉम्बार्ड्स, इन्होंने भी विद्रोह करके इसको समाप्त है वो कर दिया. ठीक है भाई, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ फैमिली लाइफ इन रोमन सोसाइटी. मेन फीचर of family life in Roman society given. फर्स्ट तो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. न्यूक्लियर फैमिली में क्या था, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वाइडली प्रिवेल इन रोमन सोसाइटी. यानी कि जैसे आज के टाइम पे आप मानो हम दो हमारे दो, वही. इसमें मेन क्या था, एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद द फैमिलीज ऑफ देयर फादर. जो बड़ा बेटा होता था ना वो अपने परिवार के साथ में नहीं रहता था. एडल्ट ब्रदर ऑल्सो नॉट शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड. और जो बड़ा भाई होता था वो भी उनके साथ में अपना घर है वो शेयर नहीं करते थे. ऑन द अदर हैंड स्लेव वर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ फैमिली. दूसरी तरफ ये था कि जो दास थे ना उनको परिवार का एक हिस्सा माना जाता था. बिकॉज दिस वॉज द कंसेप्शन ऑफ फैमिली फॉर रोमन. दूसरा आया मैरिज सिस्टम. टिल द फर्स्ट सेंचुरी BCE द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू हर हस्बैंड. She retained the complete rights in the natal family property during the duration of marriage. Woman's dowry definitely went over to her husband. The woman, even after marriage, remained a primary heir of her father. Every became an owner of the property after her father's death. In this way, Roman women enough legal rights in managing and owning property. Divorce was quite easy in the day. It required only a notion of intent to break the marriage either by husband or male used to marry in their late 20 or an early 30. Women used to manage the late teen or early 20. That is why there was a gap between age of the generally arranged marriage were there. Male dominated family. Family were male dominated, मतलब पुरुष प्रधान परिवार होते. Generally women were dominated by their husband. They used to beat their wife, except this was a substantial legal control of father or their children. अपने बच्चों पर कानूनी अधिकार होता. Sometime to share
100 डिग्री, वो कई बार तो उनको अच्छी मतलब प्रताड़ना भी देते। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड ए लीगल पावर ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ देयर अनवांटेड चिल्ड्रन, दे वर समटाइम लेफ्ट देम इन द कोल्ड टू डाई।